नमस्कार अमृत विचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शारीना खान। अभी तक बरेली में सीएनजी के लिए कोई भी प्लांट नहीं था। सीएनजी के लिए अभी भी बरेली में कई जगह दूसरी जगह से सप्लाई होती थी, जिसमें काफ़ी समय भी लग जाता था। कभी-कभी ऐसा होता था कि सीएनजी टाइम पर ना आने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब बरेली में ये सीएनजी प्लांट लगने जा रहा है, जो लेकर आ रहे हैं बरेली के वरिष्ठ उद्यमी अनिल अग्रवाल जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्लांट बनेगा। अनिल अग्रवाल हमें पहले भी बरेली में एक अम्यूजमेंट पार्क फन सिटी के रूप में दे चुके हैं, जो कि बरेली में सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क था और सबसे बड़ा पार्क है। आज हम बात करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप ये जो सीएनजी प्लांट लगने जा रहा है यहाँ बरेली में, कहाँ लगेगा सीएनजी प्लांट? ये ग्राम भोजपुर रामनाथ पर है और ये शाहजहानपुर बरेली शाहजहानपुर रोड पर है और रजू इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है। यहाँ प्लांट में किस तरह से सीएनजी का उत्पादन होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा उसका? एक्चुअली ये जो आप बता रही हैं सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हम जो बनाने जा रहे हैं वो सीबीजी होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस। जो सीएनजी है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें जमीन से गैस निकलती है, और जो सीबीजी है कंप्रेस्ड बायोगैस, ये हम जो वेस्ट मटेरियल है उनसे तैयार करेंगे। जैसे खासकर इसके सबसे बड़ा रॉ मटेरियल इसका प्रेसमड है, जिसे हम मैली बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री से निकलती है और बिल्कुल वेस्ट होती है। और दूसरा इसका एक नेपियर घास आती है, ये थाईलैंड की वैरायटी है, एक इससे तैयार होता है। और तीसरा इसका जो मेन सोर्स हो सकता है वो जो किसान लोग हमारे में क्या बोलते हैं, धान का जो पराली होती है, उस पराली को जला देते हैं, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर में पूरा धुंधला हो जाता है और कई दिन तक धूप नहीं निकलती और उसका प्रदूषण रहता है। तो उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से पराली से निजात पाई जाए और उसका क्या कोई बायोमीडिया निकल सकता है, तो उस रूप में ये बहुत बढ़िया सीबीजी का विचार गवर्नमेंट के दिमाग में आया और हम जैसे उद्योगपतियों के नॉलेज में ये चीज़ आई कि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बैंक से ही वो सहायता मिल रही है और इसकी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में अवेलेबल है और 2-3 जगह प्लांट लग गए हैं और लग भी रहे हैं। तो ये पराली को किस तरीके से हम लोग इसको तैयार करके, इसमें मीथेन तैयार करके और कैसे इसमें CO2 अलग करके इसका उपयोग करेंगे। साथ साथ एक काऊ डंग, इसमें गाय का गोबर इसका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, जो आजकल शहरों के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। जो डेयरियां हैं वो सब हमारे इसको सब नालियों में निकाल देते हैं गोबर और सारी नालियां चौक हो जाती हैं, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। साथ साथ अगर कोई नगर निगम का कोई वेस्ट है, अगर उसको हम प्लास्टिक और थैली, जो प्लास्टिक की थैली आती है, लोहा होता है छोटा मोटा, उससे अलग कर दें तो वो भी इसका एक रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है। ऐसे और भी है, कोई मंडी वेस्ट भी है, कोई फसल सड़ गई, जैसे मंडी में, बरेली की मंडी में ही 3-4 ट्रक रोज ऐसी फसल तक वो होती है, जैसे कोई सब्जी खराब हो गई या कोई फल खराब हो गया, तो वो भी इसका रॉ मटेरियल हो सकते हैं। तो बरेली में तो अभी कोई भी प्लांट नहीं है। इंडिया में कहाँ-कहाँ है सीएनजी का या सीबीजी का प्लांट? इंडिया में तो अभी हम लोगों ने बड़ौदा में विजिट किया है और बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट का चूँकि फोकस है तो धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अभी हमारा वृंदावन में आ रहा है, जो शायद अडानी ग्रुप भी ला रहे हैं, और इस समय मुजफ्फरनगर में आ रहा है और हापुड़ में आ रहा है, तो और भी जगह होंगे। तो जहाँ तक मुझे जानकारी में हरिद्वार में है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल है वो काऊ डंग और पराली और नेपियर घास और प्रेस मड है। बाकी मंडी वेस्ट हो गया और साथ साथ कोई भी नगर निगम का वेस्ट है तो वो भी इसमें काम में आ जाता है। तो जहाँ जैसी उपलब्धता है वो उसी टेक्नोलॉजी पे ये चीज़, उसी हिसाब से प्लांट बन रहे हैं पूरे इंडिया में। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसका जो मटेरियल है वो पराली है, तो पराली जब आप किसानों से पराली आप लेंगे सीबीजी बनाने के लिए, तो उससे किसानों को इससे क्या लाभ मिलेगा? किसानों को ये लाभ रहेगा कि इसमें साथ साथ एक लिक्विड यूरिया भी तैयार होती है। तो लिक्विड यूरिया इसकी जैविक खाद के रूप में काम करती है और इसमें डालने के बाद इसका प्रोडक्शन निश्चित रूप से 25% बढ़ जाएगा।
और जब 25% बढ़ेगा तो नेचुरल किसान को भी फ़ायदा होगा। तो हमारा जो प्लान है वो इस तरीके से है कि किसानों से हम कहेंगे कि भाई आप हमारे पराली हमारे प्लांट पे पहुंचा जाओ और बदले में हमसे लिक्विड यूरिया ले जाओ। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, वाइस वर्सा है। इधर किसान को फ्री में जब लिक्विड यूरिया मिलेगा तो उसकी खाद की बहुत बड़ी समस्या हल होगी और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारे लिए रॉ मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, तो ये हमारे प्लांट के लिए वो लाभदायक रहेगा। लिक्विड यूरिया जब किसान फसल में जब अपना यूज़ करेंगे तो उससे किसानों को क्या पहले की अपेक्षा क्या इसमें डिफरेंस है? मतलब लिक्विड यूरिया से फसल में उनको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? लिक्विड यूरिया के अंदर ऐसा है कि इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आजकल हमारे खेतों में कार्बन रासायनिक खाद डालने के कारण कार्बन खत्म होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, अभी किसान लोग वो महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसको महसूस किया है। तो इसी वजह से सरकार लगातार प्रेस कर रही है कि वही रासायनिक खाद कम डालो और अपने जैविक खाद पर ज़्यादा डिपेंड हो। तो इसके अंदर कार्बन है, जब कार्बन हमारे खेत में पहुंचेगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी 100%। सप्लाई बरेली में जब ये प्लांट बन जाएगा तो सप्लाई के लिए आपने क्या सोचा है? किस तरह से सप्लाई होगी इसकी? हम इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से तथा सेंट्रल यूपी गैस से टाई अप कर रहे हैं और हमारा लेटर उनके साथ में हमने जो ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट भी हो गया है और जो हमारा प्लांट दिसंबर जनवरी में तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आएगी कि आप पंपर ऐसे ऐसे हमारे भेज दें तो हम उनको भेजना शुरू कर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है बरेली के बड़े वरिष्ठ उद्यमी अनिल अग्रवाल, जिन्होंने बरेली को अम्यूज़मेंट पार्क यानी कि फन सिटी भी दिया। अब ये बरेली में लाने वाले हैं सीबीजी। सीबीजी सीएनजी का ही एक दूसरा रूप है। सीएनजी और सीबीजी में डिफरेंस ये है कि सीएनजी नेचुरल गैस होती है, जैसा कि अनिल जी ने बताया। सीबीजी एक बायोगैस होती है। अब बरेली में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा सीबीजी या सीएनजी के लिए। बरेली से मैं शारीना खान, अमृत विचार के लिए कैमरामैन अरुण के साथ।